और ज्यादा जानकारी के लिए नमित हमारे संवाददाता आज जुड़ रहे हैं। देखिए नमित, आज का दिन बहुत खास है। लोकसभा में तो बिल पास हो गया, लेकिन अब राज्यसभा में चुनौती है। लेकिन चुनौतियां हम कम इसलिए भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेडी का जो समर्थन है वो अब एनडीए के पास भी है, तो यहां से जो है स्थितियां बदल भी सकती हैं। नमित, देखिए बिल्कुल, भले ही ये बिल लोकसभा से भारी हंगामे के बीच पास हुआ और कल हमने देखा सुशील कुमार रिंकू का निलंबन भी किया गया है, लेकिन अब असली परीक्षा जो है वो राज्यसभा के अंदर होनी है। हालांकि अगर हम एक महीने पीछे जाएं तो एक महीने पहले ये लग रहा था कि शायद वहां पर राज्यसभा में विपक्ष का पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन आखिरी दौर में आते आते अब ये लग रहा है कि ये बिल राज्यसभा से भी पूरी तरीके से क्लियर मेजोरिटी से एनडीए पास करा लेगी, क्योंकि एनडीए के पास अब बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के जो सांसद है उनको का समर्थन भी मिल गया है। बीजेडी के 9 सांसद है राज्यसभा में और वाईएसआर कांग्रेस के भी 9 सांसद है। ऐसे में इन 18 सांसदों को समर्थन मिलने के बाद जो एनडीए का जो पलड़ा है वो विपक्ष से भारी हो गया है। दूसरी तरफ एक सबसे बुरी खबर विपक्ष के लिए यह भी है, बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी ने कल हमने देखा लोकसभा से वॉकआउट किया और अब राज्यसभा से भी मायावती की पार्टी ने वॉकआउट करने का फैसला कर दिया है। यानी कि जो अगर कुछ पार्टियां वॉकआउट करती हैं तो फिर जो बहुमत का आंकड़ा है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। हाँ। ऐसे में विपक्ष की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। हाँ। हालांकि अभी भी जो संजय सिंह है या फिर विपक्ष के कई बड़े सांसद हैं अभी 10 बजे मीटिंग कर रहे हैं कि क्या कुछ एजेंडा होगा, लेकिन मेरे जो सूत्र बता रहे हैं कि वो आज नहीं सोमवार को राज्यसभा में इस बिल पर वोटिंग होगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए नमित, 9 सीट यहाँ पर दूर है इसे कानून का दर्जा मिलने के लिए। तो फिलहाल इस खबर पर वापस भी लौटेंगे। बहुत शुक्रिया नमित तमाम जानकारी देने के लिए आपका।